मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ वफादारी का क्या मतलब है? अब बाइबल मुक़द्दस में इसका तस्वुर यह है कि अगर कोई शख्स किसके साथ कौलो इकरार करता है और फिर वो अपने इस कौलो इकरार पर कायम रहता है तो बाइबल मुक़द्दस उस शख्स को वफादार कहती है। दरअसल इन्हीं मानों में खुदा को भी वफादार कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ भी उसने अपने लोगों से कहा, जो भी अपने लोगों से वादे किए, बाइबल मुक़द्दस इस बात की गवाही देती है कि खुदा ने उन वादों को पूरा किया। अब अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो मैंने कुछ हफ्ते पहले इस बात का जिक्र किया कि खुदा अपने लोगों से चाहता है कि वो पाक हो, इस सबब से कि खुदा खुद पाक है, यानी कि जो कुछ वो खुद है वही अपने लोगों से तवक्को करता है, और जब ऐसा होता है तो तभी ये रिश्ता चल पाता है। अब चूंकि खुदा वफादार है तो यही कुछ वो अपने लोगों में से भी तवक्को करता है कि जो कुछ उन्होंने खुदा के साथ कौलो इकरार किया तो वो अपने इस कौलो इकरार पर कायम रहें। अब जब खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सारे ही वादे पूरे करता है, वो उनकी हिफाजत करता है, वो तमाम रास्ते में उनके आगे आगे चलता है, सब कुछ मुहैया करता है और अल्टीमेटली उनको मुल्क मौदा में ले आता है जिसका वादा उसने उनसे कर रखा है। अब जब बनी इसराइल मुल्क मौदा में दाखिल हो जाते हैं तो कुज़ात की किताब में हमें बताया गया कि वो अपनी उस बात पर कायम नहीं रहते और वो सारे ही खुदा के हुक्मों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। इसीलिए जब आप कुज़ात की किताब का दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयात पढ़ते हैं तो वहीं पर खुदा ताला बनी इसराइल से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे साथ अपने अहद को कायम रखा, लेकिन तुमने मेरे साथ जो अहद किया है उसे तोड़ दिया है। तो इस तरह से कुज़ात की किताब दरअसल बनी इसराइल की बेवफाई की किताब है। तो यूँ हम देखते हैं कि जो काजियों का दौर था ये बदतरीन दौर था हर लिहाज से ही, और ख़ास तौर पर बेवफाई के लिहाज से। अब वफादारी के लिहाज से इस तारीख तरीन दौर में हमें वफादारी की एक रोशन मिसाल नज़र आती है और उसका नाम रूत है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि रूत किस तरह से वफादार ठहरी। अब रूत की किताब में हमें जो कहानी बताई गई है वो ये है कि बनी इसराइल में काल पड़ता है और एक मियाँ बीवी यानी अबीमलक और नौमी साथ के मुल्क में यानी कि मोआब में चला जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अबीमलक और नौमी के 2 बेटे थे और वो उनको वहीं पर यानी मोआबियों में ही ब्याह देते हैं, और यूँ हम देखते हैं कि रूत इस स्टोरी का हिस्सा बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि हालात कुछ करवट लेते हैं और नौमी का पहले तो शौहर और उसके बाद उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं, और उसके बाद वो सोचती है क्या मेरा कुछ रहा तो है ही नहीं है और मैं वापस अपने मुल्क में यानी बनी इसराइल में जाती हूँ। और जाने से पहले वो अपने बहुओं को अलविदा कहती है और उनसे कहती है बेटियों, चूंकि तुम जवान हो, खूबसूरत हो और अभी तुम्हारे पास लंबी ज़िंदगी पड़ी है तो तुम अपने कौम में लौट जाओ और वहाँ पर जाकर ब्याह शादी करो, अपना घर बसाओ। अब नौमी की जो बड़ी बहू है यानी उर्फा, वो तो अपनी सास के गले लग के रोती है और उसके बाद वो अपने लोगों में लौट जाती है, लेकिन रूत वहीं पर खड़ी रहती है। और नौमी जब उससे कहती है कि बेटी तू भी चली जा, क्योंकि तेरी जेठानी तो चली गई, लेकिन यहाँ पर रूत के अल्फाज सुनिए जो कि हमें रूत की किताब उसके पहले बाब की 16 आयत में मिलते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। रूत ने कहा तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर दे। अब जब बेटियों को ब्याहा जाता है तो इस उम्मीद के साथ और इस नसीहत के साथ ब्याहा जाता है कि जिस घर में जा रही हैं वो ही उनका घर है और उन्होंने उसे ही अपना घर समझना है और वहीं पर उन्होंने बसना है। और ज़ाहिर एक लड़कियाँ भी जब रुखसत होती हैं तो इसी उम्मीद और इसी अहद के साथ वो जाती हैं। अब रूत का मामला बाकी लड़कियों से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि उसका शौहर मर चुका है, उसकी औलाद है नहीं है, और ले दे के उसकी एक सास ही है और वो भी अपने मुल्क में अपने लोगों में वापस जा रही है।
तो यूं उसके साथ जाने का कोई जवाब बनता नहीं है। तो आपने याद रखना है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो जितना आप ऑर्डिनरी तौर पर करते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए, तो कहा जाता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। और यही कुछ यहां पर रूत करती है। अब मेरे अजीजों, आपने याद रखना है कि यह काजियों का दौर अभी तक चल रहा है। यह वो दौर है कि जिसकी नजर में जो अच्छा मालूम होता वही करता था, बजाय कि वो करते जो खुदा की नजर में ठीक है, जो शरीयत में लिखा है, जिसका उन्होंने कौला इकरार किया है। तो पूरा इसराइल बेवफाई में पड़ा है। तो वहां पर रूत का नाम पैदा करना अपने आप में बड़ी बात है। उसका पहला सबब यह है कि रूत एक खातून है, और जहां पर हम यहां पर बड़े बड़े नामों को, मर्दों को, सूरमाओं को नाकाम होता देखते हैं, वहीं पर एक खातून है जो कि वफादारी की मिसाल बनकर उभरती है। और ना सिर्फ यही, बल्कि रूत के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो गैर कौम भी है। अब सोचिए जरा कि यहां बनी इसराइल जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर रूत जो कि गैर कौम है वो ऐसा कर देती है। अब जब मैं रूत की कहानी पढ़ता हूं तो मुझे वो कानानी औरत याद आती है जो कि यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि मेरी बेटी को शिफा दे। और यीशु मसीह कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। लेकिन वो औरत यीशु मसीह के इन सख्त अल्फाज से बेदिल नहीं होती है, बल्कि वो अपने ईमान में कायम रहती है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। और फिर वो अपनी बरकत लेकर जाती है। और यही कुछ यहाँ रूत के साथ देखते हैं कि अगरचे कि वो गैर कौम है, लेकिन वो खुदा के साथ इतनी वफादारी दिखाती है कि ना सिर्फ वो खुदा के लोगों में शरीक हो जाती है, बल्कि बाइबल मुकद्दस की एक किताब उसके नाम से मंसूब हो जाती है। तो यूं मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि रूत का ताल्लुक कुज़ात के दौर से है। वो दौर जो कि वफादारी के लिहाज से बदतरीन दौर है, जबकि बनी इसराइल में हर कोई वो ही कर रहा है जो उसकी नज़र में अच्छा है, बजाय इसके कि वो करे जो कि खुदा की नज़र में अच्छा है। तो यूं पूरे का पूरा इसराइल बेवफाई में पड़ा है। उनके लीडर्स, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सूरमा, वो भी वही कर रहे हैं जो उनकी अपनी नज़र में ठीक है। तो उस वक्त में एक मोआबी औरत का, एक गैर कौम औरत का वफादारी दिखाना, यह ना सिर्फ एक बड़ी बात है बल्कि खुदा के हुजूर में काबिल तारीफ है, जिसका अजर फिर यह है उसका नाम अमर हो जाता है। उसके नाम से एक किताब बाइबल मुकद्दस में शामिल की जाती है। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात हमें बताई गई कि रूत का नाम दाऊद के नसबनामे में शामिल हो जाता है। वही दाऊद जिसका नसबनामा फिर मत्ती की अंजील में बताया गया, और वहां पर भी रूत का नाम आया कि वो यीशु मसीह के अबौ अजदाद में शामिल है। तो मेरे अजीजों, खुदा हमसे वफादारी चाहता है। और जब हम वफादार होते हैं तो ना तो वो ये देखता है कि हमारी जिन्स क्या है, और ना फिर वो ये देखता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम खुदा के साथ भी, और वो सभी लोग जिनसे हमारा रिश्ता है, वफादारी निभा सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।